साथियों नमस्कार। मार्केट के जनरली तीन डायरेक्शन होते हैं। एक को अपवर्ड डायरेक्शन कहा जाता है, दूसरे को डाउनवर्ड डायरेक्शन कहा जाता है और तीसरा साइडवेज डायरेक्शन होता है। आप इन डायरेक्शंस को ट्रेंड के नाम से भी जानते हैं, या तो अपवर्ड ट्रेंड है, या डाउनवर्ड ट्रेंड है, या साइडवेज ट्रेंड है। जब भी मार्केट मूव करेगा तो इन तीन डायरेक्शन में से ही किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव करे, उसका जो तरीका होता है चलने का, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। वो कभी भी तीर की तरह या हवाई जहाज की तरह स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। वो जब भी मूव करेगा तो जिगजैग वे में मूव करता है। मतलब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो हाई लो बना करके जाएगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो लोअर हाई बना करके जाएगा। अगर साइडवेज में जाएगा तो हाई लो बना करके मूव करता है। पर साथियों, आपने मार्केट में दो शब्दों को अक्सर सुना होगा। एक मार्केट क्रैश कर गया और दूसरा मार्केट करेक्शन मोड में है या करेक्शन फेज में है। ये दोनों शब्द मार्केट के गिरने से ही रिलेटेड है। जब मार्केट गिरता है तभी या तो वो करेक्शन फेज में होता है या मार्केट क्रैश कर जाता है। मार्केट क्रैश करना या मार्केट करेक्शन फेज में आना, ये है क्या, इन्हीं बातों को पहले समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए समय गंवाए बिना हम शुरू करते हैं। मार्केट में करेक्शन और क्रैश क्या होता है? एक दिन में 1 से 1.5% गिरना बहुत बड़ी गिरावट होती है निफ्टी के लिए। लेकिन क्या इसको क्रैश कहेंगे? नहीं, ये क्रैश नहीं है। क्रैश का क्या होता है, पहले हम समझते हैं कि क्रैश का शाब्दिक मीनिंग क्या है। तो साथियों, क्रैश का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना, या धमाके के साथ, आवाज के साथ किसी चीज का नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना, दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, ये होता है क्रैश। तो जब भी मार्केट में अगर कोई बड़ी गिरावट आती है, और बड़ी गिरावट का पैमाना क्या है, बड़ी गिरावट कोई स्टैंडर्ड कोई पैमाना नहीं है, पर मार्केट में माना जाता है कि लगातार कंजिक्यूटिव डेज में, अगर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार गिरते हुए मार्केट अगर 20% से नीचे गिर जाता है तो वो क्रैश कहा जाता है। अगर एक दिन में 20% गिरेगा तो उस कंडीशन में मार्केट में सर्किट लेवल, आप जानते होंगे कि हर एक इंडेक्स का, हर एक मार्केट का एक सर्किट लेवल होता है। जैसे निफ्टी में सर्किट 10% पहला सर्किट है, 15% दूसरा सर्किट है, और 20% तीसरा सर्किट है। जब मार्केट या निफ्टी 10% गिर जाएगा तो उसका पहला सर्किट लग जाएगा, और वहां पर या गिरे या चढ़े, ये दोनों केसेस में मार्केट 10% चढ़ भी जाता है, एक दिन में राइज भी कर जाता है, तो वहां भी सर्किट लगता है और कुछ देर के लिए मार्केट बंद किया जाता है, फिर उसको ओपन किया जाता है। अगर उसके बाद भी मार्केट का जिस डायरेक्शन में या तो गिर रहा है या चढ़ रहा, फिर 5% चला जाता है, 15% तक पहुंचता है, तो फिर मार्केट को कुछ देर के लिए बंद किया जाता है और दोबारा खोला जाता है। तो अगर उसके बावजूद भी वही डायरेक्शन कंटिन्यू रहा तो मार्केट 20% तक जाता है, और उसके बाद लगभग मार्केट सस्पेंड ही हो जाता है। उससे ज्यादा उसको अवसर नहीं मिलता है खोले जाने का। तो इस तरह से अगर मार्केट एक दिन या कंसेक्यूटिव 2-3 दिनों के अंदर 20% से ज्यादा गिरता है तो वो मार्केट को क्रैश करना कहते हैं। उस टाइम में हाहाकार मच जाता है। जैसे आज 22,200 पर है, तो जब मार्केट क्रैश करेगा तो लगभग 5,000 पॉइंट एक दिन में गिर जाएगा। अगर 5,000 पॉइंट एक दिन में गिरता है तो मार्केट क्रैश करना कहा जाएगा। इसको क्रैश करना कहते हैं। अब अगर 20% से ज्यादा नहीं गिरता है, 20% के ऊपर रहता है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, और अगर 10% तक रहता है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, इसको समझते हैं। आपने क्रैश को अच्छी तरह से समझा। अब करेक्शन, करेक्शन का मतलब होता है सुधार।
साथियों, जब मार्केट बुल रन में होता है तो प्राइसेस काफी इन्फ्लेटेड हो जाती है, प्राइसेस काफी ओवर वैल्यूड हो जाती है। अगर मार्केट बुल रन में चलते रहता है तो हर एक व्यक्ति जो मार्केट में कुछ दिनों से है वो यह एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट कुछ नीचे गिरेगा और प्राइसेस काफी ओवर वैल्यूड हो जाती हैं। जब प्राइसेस काफी इन्फ्लेटेड हो जाती हैं तब ये माना जाता है कि एक करेक्शन आता है, मतलब प्राइसेस में सुधार होगा, मार्केट में थोड़ा सा सुधार होगा और वहां पर फिर नए इन्वेस्टर्स आते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, हर एक दिन मार्केट अप्स डाउन जिगजैग वे में मूव करता है। तो जिगजैग वे में मूव करेगा तो वो भी एक तरह का करेक्शन ही हुआ। और जब करेक्शन के मोड में मार्केट 10% तक अगर गिरता है, 10% तक एक दिन में या कंसेक्यूटिव डेज में, एक सप्ताह में, एक महीने में भी हो सकता है, गिरते 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 अगर 10 दिन तक 10% तक आता है तो वो एक करेक्शन फेज हुआ, ये मार्केट का करेक्शन कहलाता है। तो साथियों, आपने मार्केट के करेक्शन और मार्केट का क्रैश दो शब्दों को जाना। अब समझते हैं कि मार्केट क्रैश कब करता है और मार्केट करेक्शन कब करता है। तो साथियों, मार्केट का क्रैश होना, मार्केट किसी भी फेज में रहेगा तो क्रैश हो सकता है। मार्केट बुल रन में रहे या बियर फेज में रहे, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में रहे या अपवर्ड ट्रेंड में रहे, मार्केट क्रैश कर सकता है। लेकिन करेक्शन कभी भी, मार्केट जब बुल रन में रहेगा तब ही करेक्शन होता है। ये बेसिक डिफरेंस है मार्केट के करेक्शन और मार्केट के क्रैश होने का। तो जब मार्केट किसी भी कंडीशन में क्रैश हो सकता है और करेक्शन के लिए केवल बुल रन होने की जरूरत है, तो फिर मार्केट करेक्शन या क्रैश करता क्यों है? क्या रीजन है कि मार्केट क्रैश करता है और क्या रीजन है कि मार्केट करेक्शन करता है? आइए इसको समझते हैं। तो साथियों, मार्केट के क्रैश करने के कई कंडीशन हैं। पहला, नेचुरल क्लैमिटीज, कोई भी एपिडेमिक या पेंडेमिक जो नेचुरल कैलामिटीज के कैटेगरी में आता है, या बृहद लेवल पर भूकंप या सुनामी जिससे कि देश की या विश्व की इकोनॉमी प्रभावित होती है, उससे करेक्शन हो सकता है मार्केट में। जब भी किसी बृहद लेवल पर इकोनॉमी प्रभावित होती है किसी भी नेचुरल कैलामिटीज के वजह से, तो मार्केट करेक्शन ले सकता, सॉरी, मार्केट क्रैश हो सकता है। नंबर एक रीजन। दूसरा रीजन, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है कहीं वार ब्रेक थ्रू हो जाना। जैसे पिछले एक आध साल में आपने देखा होगा, रसिया यूक्रेन के वार के समय मार्केट क्रैश किया था। ठीक इसी तरह से आपने देखा, ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया तो भी मार्केट गिरा। अभी क्रैश के कैटेगरी में उसको मैं नहीं डालता क्योंकि उस तरह का कोई क्रैश नहीं है, करेक्शन थोड़ा बहुत हो सकता है। तो पहला रीजन नेचुरल कैलामिटी, दूसरा रीजन जियोपॉलिटिकल इफेक्ट्स या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, और तीसरा रीजन है गवर्नमेंट पॉलिसी। कोई भी ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट द्वारा जो बनाई जाती है जो इकोनॉमी को बृहद लेवल पे हार्म कर सकती है या इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, उससे मार्केट निगेटिव मोड में आता है और उसमें क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। जैसे इन्फ्लेशन अगर काफी बढ़ गया तो निश्चित रूप से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोन काफी महंगे होने लगते हैं, और लोन महंगा होता है तो बिजनेस पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे इकोनॉमी पर इफेक्ट पड़ता है और उसके कारण मार्केट गिर सकता है। तो मार्केट क्रैश करने के ये तीन कारण हैं। लेकिन मार्केट में करेक्शन का
एक कारण है कि चूंकि मार्केट बुल रन में है तो ओवर प्राइस्ड है, ओवर वैल्यूड है स्टॉक के प्राइसेस, तो वो तो नीचे आएगा, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं लेगा तो फिर ऊपर जाएगा कैसे? वो बिकवाली और खरीदारी तो होना है। तो इसके लिए मार्केट का बुल रन में होना जरूरी है। अगर मार्केट बुल रन में है तो करेक्शन करेगा, और फिर करेक्शन करने के लिए भी मार्केट बहाना ढूंढता है। अगर मार्केट बुल रन में है और अगर कोई इन्वेस्टर कहने लगे कि अब तो बहुत ज्यादा प्राइस हो गया, अब इसको बेच लेना चाहिए, तो ऐसे नहीं करेक्ट करता है। उसके लिए भी कोई ना कोई बहाना चाहिए। जैसे कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया, एक छोटा सा बहाना मिल गया, मार्केट लगभग 1.5-2% गिर चुका है। तो इस तरह के बहाने चाहिए, कोई ना कोई बहाना चाहिए। कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, कोई एक छोटे लेवल पर कोई नेचुरल क्लैमिटीज हो गई, उसके वजह से भी मार्केट करेक्शन कर सकता है। तो मार्केट के करेक्शन और क्रैश करने के रीजन सेम है, पर अमाउंट ऑफ फॉल ये डिसाइड करता है कि मार्केट करेक्शन ले रहा है या मार्केट क्रैश कर गया है। मेन आपके अमाउंट ऑफ फॉल ही डिसाइड करता है मार्केट करेक्शन और क्रैश को। तो साथियों, अब जानते हैं मार्केट कब कब क्रैश किया है, इंडियन मार्केट में कब कब क्रैश आया है और कब कब करेक्शन लिया है। सबसे पहला इंडियन स्टॉक मार्केट जो क्रैश किया था, जिसको क्रैश के नाम से जाना जाता है, 1982 में। तब निफ्टी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जिस्टेंस नहीं था, और उस टाइम केवल बीएसई था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1982 में लगभग 11 लाख रिलायंस के शेयर को शॉर्ट सेल कर दिया गया था, और जिसके वजह से रिलायंस के शेयर की प्राइसेस काफी नीचे आ गई थी। परिणाम स्वरूप बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लगभग 3 दिन के लिए बंद रखना पड़ा था। इसके बाद 1991 में इंडियन मार्केट क्रैश किया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिबरलाइजेशन पॉलिसी लाई थी। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी के नाम से जाना गया, और उस टाइम हर्षद मेहता और केतन पारिक जैसे लोगों का एक काफी लंबा चौड़ा ग्रुप हुआ करता था। इन्हीं लोगों के प्रभाव से, चूंकि स्टॉक मार्केट ने इंडियन लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया उस टाइम, और मार्केट क्रैश किया था। फिर मार्केट क्रैश किया 1992 में, जब हर्षद मेहता और केतन पारी का स्कैम हुआ था। हर्षद, जिसे हर्षद मेहता स्कैम के नाम से जाना जाता है, इस पर कई सारी फिल्में भी बनी हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। एक मीडिया का काफी हाइप रहा हर्षद मेहता वाले कांड का। तो उसे प्रतिभूति घोटाला, स्टॉक मार्केट घोटाला, सबसे बड़ा उस टाइम 5,000 करोड़ का घोटाला सामने आया था, और काफी चर्चा में रहा। एक स्टॉक मार्केट में हाहाकार मच गया था। उसके बाद ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ, और 1994 से, मैंने 1994 से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपना ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यूपीए 1 के इलेक्शन के टाइम में 2004 में स्टॉक मार्केट फिर क्रैश किया था। फिर 2006 में क्रैश किया, फिर 2007 में क्रैश किया। चूंकि 2007 में आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया था, जिसके कारण स्टॉक मार्केट क्रैश किया था। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैश का सामना करना पड़ा पूरे वर्ल्ड का मार्केट लगभग 58% फॉल हुआ था, और कई महीनों तक वो फॉल लगातार चलते रहा। वो था 2008 का फाइनेंशियल रिसेशन। जब फाइनेंशियल रिसेशन आया था तो मार्केट बहुत बड़े लेवल पर क्रॉस किया था, जो इंडियन मार्केट तो लगभग बराबर पे 2010 में बराबर पर आ गया था, और वर्ल्ड के बहुत सारे मार्केट को रिकवर करने में लगभग 5 साल के टाइम लग गए। वो एक बहुत बड़ा क्रैश था। उसके बाद फिर 2015 में मार्केट क्रैश किया, फिर 2016 में क्रैश किया। इस सभी क्रैश के अलग अलग कारण हैं। 2020 में आपने देखा
कोविड इफेक्ट के कारण मार्केट क्रैश किया था। इस चीज को एक बार और बारीकी से मैं आपको चार्ट पर समझाने का कोशिश करता हूं। तो चलिए आपको ले चलते हैं अप स्टॉक के साइट पर, जहां पर आपको चार्ट के बारे में विशेष जानकारी मिलेगा। हाँ, इस बीच में मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। अप स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट ब्रोकर है और ये रतन टाटा जैसे ग्रेट इन्वेस्टर्स द्वारा बैकअप कंपनी है। इसमें लाइफ टाइम एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है और ब्रोकरेज बहुत कम है। अगर आप अप स्टॉक में किसी तरह का अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसका यूज करके आप इसमें अपना ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट जिनके पास नहीं है वो खुलवा सकते हैं। ये कोविड के कारण जो क्रैश हुआ था वो मार्केट लगभग 12,226 से मात्र 10 दिन के अंदर ये 7,678 पर आ गया था। मतलब लगभग 5,000 से ज्यादा पॉइंट, 5,000 पॉइंट से ज्यादा मार्केट गिर गया था इसमें कोविड इफेक्ट में। तो ये 2020 में एक बहुत बड़ा करेक्शन आया था। उसके पहले की बात करें तो 2016 में भी एक बहुत बड़ा करेक्शन आया है। 2016 दिसंबर में भी करेक्शन आया है। 2018 में भी एक बहुत बड़ा करेक्शन आया है और ये इसको आप क्रैश कह सकते हैं। 2018 में मार्केट क्रैश किया है, 2016 में भी मार्केट क्रैश किया है, 2015 में भी मार्केट क्रैश किया है और ये सारा मार्केट क्रैश का आपका उदाहरण है। लेकिन मैं जो इसमें विशेष रूप से आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जैसे पॉइंट है, अब यहां पर मार्केट लगातार 2021 में मार्केट लगभग एक सप्ताह के अंदर लगभग 1500 पॉइंट का मतलब हुआ 10% के लगभग मार्केट गिर जाता है। इस तरह से मार्केट में जब भी सिचुएशन आता है तो मार्केट या तो करेक्शन लेता है या अगर ऐसा सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन बना जो मार्केट उसको फेवरेबली नहीं लेता है तो मार्केट क्रैश करता है। दोनों ही कंडीशन में मार्केट डाउनफॉल में आता है और वहां पर फिर रिकवरी का फेज आता है। यहां पर एक बात समझाने का कोशिश करूंगा कि मार्केट जब भी क्रैश करता है तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि मार्केट में एक तरह से संकट आया है और आप इसको नेचुरल रूप में ऐसे लीजिए कि जब भी किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर, किसी समाज पर, किसी देश पर संकट आता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर संकट आता है तो उसकी सारी शक्तियां यूनाइट हो जाती हैं उस संकट का सामना करने के लिए। मार्केट में भी ठीक इसी तरह से होता है। जब भी संकट आता है तो मार्केट की सभी शक्तियां, पहले तो एक फियर फैक्टर काम करता है। जब आदमी अपने आप को बचाने का कोशिश करता है, जो भी इन्वेस्टर हैं वो मार्केट में जो भी उनकी संपत्ति इन्वेस्टेड होती है उसको बचाने का कोशिश करते हैं। तो उस फियर फैक्टर के कारण मार्केट और भी क्रैश करता है। लेकिन जब मार्केट स्टेबल होता है या जो कारण होता है जिसके कारण फियर फैक्टर उत्पन्न हुआ वो जब सबसाइड कर जाता है तो सभी लोग पूरे ताकत के साथ जुड़ते हैं। पूरा समाज, पूरा परिवार या इन्वेस्टर का जो ग्रुप है सब लोग जुड़ते हैं और मार्केट को ऊपर लाते हैं। मार्केट बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो जब भी क्रैश करे तो आप उसका रिकवरी बहुत कम समय में देखेंगे, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है अगर कारण कोई ऐसा ना हो तो। ठीक उसी तरह करेक्शन के फेज में भी जब मार्केट करेक्ट करता है तो वहां पर मार्केट को नए स्ट्रेंथ मिलते हैं। मार्केट फिर तैयार होता है ऊपर जाने के लिए। साथियों, तो आपने अब तक समझा कि मार्केट में क्रैश क्या है, मार्केट में करेक्शन क्या है, मार्केट का क्रैश क्यों होता है, मार्केट
करेक्शन क्यों लेता है। अब मेन बात है जो इस वीडियो को बनाने का मकसद है कि जैसे मैंने 14-15 तारीख को देखा और समझा कि मार्केट में जब करेक्शन आया, मतलब ईरान ने जब इजराइल पर अटैक किया तो एक निगेटिव सेंटीमेंट्स बना। एक निगेटिव सेंटीमेंट्स के कारण मार्केट में कुछ करेक्शन आया। उस करेक्शन में मेरा मेन मकसद है आपको समझाने का कि उस करेक्शन में या अगर इसी तरह से क्रैश करता है मार्केट तो उसमें आपका क्या स्टैंड होना चाहिए, आप अपने पोजीशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगर मार्केट क्रैश करता है या मार्केट में करेक्शन आता है तो आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करें, आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहे और आप सही रहे, सुरक्षित रहे। एक एडवाइस जरूर करूंगा कि अगर करेक्शन आता है और थमता है तो आपके पास जो भी कुछ पूंजी है जिसको आप इन्वेस्ट करने के लिए रखे हैं तो वहां पर इन्वेस्ट जरूर करें। मेरा मकसद है इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना और आपके किसी भी पैनिक में आपको लॉस ना हो उससे बचाना। मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट में आपको बताता हूं कि आप अपने पार्ट ऑफ द मनी का ही एक बार में इन्वेस्टमेंट करें। कभी भी सभी धन को जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, all capital should not be invested at a time and should not be invested in one single stock or single index. This should always be kept in your mind. तो इस तरह से अगर आप पार्ट में अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं तो करेक्शन जब भी आता है तो आप प्रिपेयर रहें कि एक पार्ट वहां फिर इन्वेस्ट करेंगे। अगर क्रैश आता है तो थोड़ा सा वेट करें और आप अपने पार्ट ऑफ द कैपिटल को वहां इन्वेस्ट जरूर करें, क्योंकि जब करेक्शन थमेगा तो ये बहुत फास्ट रिकवरी लेगा और फास्ट रिकवरी में आपका जो ऊपर लॉसेस हो रहे थे वो भी रिकवर हो सकता है। तो जब भी करेक्शन आए या मार्केट क्रैश करे तो आप अपने पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट को वहां इन्वेस्ट करें, अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। और रीबैलेंस करने का एक और भी तरीका होता है कि अगर क्रैश कर जाता है मार्केट या करेक्शन लेता है तो आपके पास जो भी पोर्टफोलियो है उसमें जो प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब जो सप्लाई कर रहे हैं आपको, उनको उनसे सप्लाई ले करके जो डिमांडिंग स्टॉक है, जो मांग कर रहे हैं आपसे, उनमें दीजिए, उनको एवरेज कीजिए और आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर लीजिए। ये करेक्शन या क्रैश एक मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए बहुत ही बढ़िया अवसर होता है। मार्केट करेक्शन या क्रैश का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है फियर फैक्टर। और फियर फैक्टर कैसे पैदा होता है? फियर फैक्टर फैलाने वाले में सबसे बड़ा रोल होता है र्यूमर्स का। र्यूमर्स जब फैलता है तो आपके मन में फियर आती है। र्यूमर्स को फैलाने में बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी होता है। मीडिया के कारण भी 2008 का क्रैश इतना लंबा तक रहा। उसके बाद करेक्शन या क्रैश का बहुत बड़ा कारण इंटरमीडिएटरीज होते हैं, आप जिन्हें ब्रोकर कहते हैं, या और भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। इनका रोल होता है कि करेक्शन अगर शुरू हो गया तो उसको और करेक्शन तक ले जाने में ये रोल अदा करते हैं और इसके लिए मीडिया का और बहुत सारे अन्य माध्यमों का उपयोग करते हैं जिससे कि और अधिक करेक्शन हो जाए। जो लोग छोटे इन्वेस्टर हैं या जो लोग रिटेल इन्वेस्टर हैं या छोटे दिल वाले लोग हैं वो डर करके अपने शेयर को बेचे और सस्ते में माल जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो खरीदे और अपने पूंजी को जल्दी से ग्रो कराएं। तो इसलिए कभी भी क्रैश या करेक्शन में अपने पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने का कोशिश करें, कभी भी फियर से एग्जिट ना करें। और मैं हमेशा ये बताता हूं कि आप इन्वेस्ट उसी संपत्ति को करें, उसी धन को करें जो आपके पास एक्स्ट्रा हो।
ये उनके लिए बता रहा हूं जो या तो सर्विस होल्डर है या कोई स्टॉक मार्केट से अलग कोई बिजनेस करते हैं। जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट से अलग बिजनेस करता है या कोई सर्विस करता है, स्टॉक मार्केट ही बेसिक उसके अर्निंग का माध्यम नहीं है। वो अपने उस मनी को ही इन्वेस्ट करें जो मनी उनके लिए सरप्लस है या जो एक्स्ट्रा बैंक में पड़ा हुआ है। वह मनी जो उनके बेसिक नीड्स की जरूरत के लिए है, जैसे हाउस एक्सपेंसेस या एजुकेशनल एक्सपेंसेस या हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस, व्हाटएवर मे बी, जो भी है, उस मनी को बचाएं और उसको सेफ्टी में रखें। और जो एक्स्ट्रा मनी है जो अर्न करते हैं, जिससे वो कुछ अर्न करना चाहते हैं, जिसको ग्रो कराना चाहते हैं, उसको इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्टमेंट में कभी पैनिक के सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट से ना निकले, अपने पूंजी को ग्रो कराएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मेरा मकसद रहा कि आपको क्रैश और करेक्शन से कैसे बचाया जा सके। आप क्रैश और करेक्शन के सिचुएशन में कैसे अपने आप को मैनेज करें, पोर्टफोलियो को मैनेज करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं और आपसे एक आग्रह है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगती है, आपके किसी भी काम के लिए अच्छा है, तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।